इलाके से आ गई साहिब सिंह जी को आंगो भी साहब को भी जो है बड़ो स्नेह है सुबह हुआ जब पूछने लग रहा तो आपने कोई विशेष बात इसी आपने कोई मांग आपके सामने कोई रक्षा कोई बात है तो दिल्ली सरकार चला गया आपने भी से पहुंची है क्योंकि बेटा एक बार बोलो भारत माता की जय हो। आज इस वीर भूमि पर लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ पर पार्टी ने सह प्रभारी बनाया था राजस्थान का, तब एक बार गंगानगर आना हुआ था और एक बार उससे पहले पिताजी के साथ में यहाँ पर चुनाव में आना हुआ था। मेरे पिताजी का राजस्थान की धरती से और गंगानगर से विशेष प्रेम था और आज यहाँ पे एक शहीद के कार्यक्रम में आना हुआ है। दिल्ली में बहुत ही व्यस्तता रहती है। 6 महीना पहले सरकार बनी है, बहुत बड़े बड़े काम सरकार कर रही है दिल्ली में और अभी ये महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उसमें सेवा पखवाड़े का भी कार्यक्रम पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। तो उसमें बहुत सारी व्यवस्था के बाद भी जब मेरे पास में पृथ्वी जी ने और पारुल जी ने ये आकर कहा कि शहीद का कार्यक्रम है और आपको आना है, तो हमेशा मैं देखता था पिताजी भी सारे शहीदों के कार्यक्रम में उनका जाना रहता था। तो मैंने भी निमंत्रण को स्वीकार किया। कल रात को ट्रेन से चला, सुबह पहुंचा और आज आपका बहुत ही स्नेह मिला, बहुत ही प्यार मिला। कभी आपका भी दिल्ली में आना हो, कोई काम हो तो मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले। और राजस्थान में हमारी सरकार है, भारत में हमारी सरकार है, हमारी अपेक्षाएं भी बहुत हैं। हमको संगठन को भी मजबूत करना है, बहुत सारे काम मिलकर करने। मैं यहाँ पर आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं आया हूँ, आज मैं सामाजिक कार्यक्रम से आया हूँ। पृथ्वी जी मेरे रिश्तेदार हैं, दूसरी पार्टी में हैं, मगर इनकी सोच वो एक देशभक्त वाली रहती है। यहाँ के जिला परिषद के चेयरमैन रहे और समाज सेवा मेहनत करना ये इनके खून में है। तो आप सभी भाइयों से मिलकर बहुत ही खुशी हो रही है। आप में से बहुत सारे भाई मेरे से फेसबुक पे जुड़े होंगे, सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे, मगर आज आपसे मिलना हुआ, रूबरू हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कोई बुलावा आएगा, जैसे पृथ्वी जी कह रहे थे, आप कोई और कार्यक्रम में आना होगा तो मैं जरूर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं हमेशा आपके साथ में आगे खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत देखिए, आज हमारे शहीद मेजर विकास भामू जी की याद में जिनको शौर्य चक्र मिला था, आज उनकी याद में यहाँ पे उनकी स्मृति में और उन्हीं के साथ में मोहित सुतार, एक ऐसा नौजवान बच्चा था जिसकी कैंसर से अपना डेथ हो गई थी। तो आज उनकी याद में जो स्मृति में यहाँ पे कार्यक्रम रखा है उसमें मैं आया हूँ उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। मेरे को जब यहाँ से पृथ्वी जी ने, पारुल भाई ने जब ऐसा निमंत्रण दिया तो मैं हमेशा ही ऐसे जो शहीद हमारे देश में जिन्होंने एकता के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, ऐसे कोई भी कार्यक्रम का निमंत्रण आता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ और शहीद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। इसी कारण से मैं यहाँ पर आया। राजस्थान का जो विधानसभा से चुनाव हुआ तो उसके अंदर आपको सह प्रभारी लगाया गया था। सूत्रगढ़ विधानसभा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ पे लोकसभा में पार्टी ने मेरे को सह प्रभारी बनाया था लोकसभा चुनाव में, और उस समय मैं गंगानगर भी आया था और मैं राजस्थान के तमाम सीटों पर गया था। और यहाँ पे आने का आज से 20 साल पहले जब मैं युवा मोर्चा में काम करता था तब मैं यहाँ का प्रदेश का प्रभारी रहा
उसके बाद में दोबारा से राजस्थान में मेरे को सह प्रभारी लगाया। कहीं ना कहीं राजस्थान की धरती मुझे खींच कर लेके आती है अपनी तरफ। यहाँ पे राजस्थान में मेरे पिताजी का बहुत ही गहरा नाता रहा, हमारी रिश्तेदारी भी है। और वो यहाँ पे सीकर में नीम का थाना में एक वो अपना वंदे मातरम उन्होंने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, जो अभी तक अधूरा है, उसको भी पूरा करेंगे। तो राजस्थान की भूमि से हमेशा मेरे पिताजी को और मुझे बहुत ही लगाव रहा है। इसलिए राजस्थान के हर बुलावे पे और उसके निमंत्रण पे मैं आता हूँ। राजस्थान में भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार है, तो वर्तमान में जो राजस्थान के हालात हैं चारों तरफ आप देख रहे हैं, लोग जैसे कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, आम आदमी जो कह रहा है कि पर्ची सरकार है, इसमें वो कार्य नहीं हो रहे जिसकी लोगों को उपेक्षा थी। देखिए, जैसे दिल्ली में अभी भाजपा सरकार बनी और दिल्ली में जो उससे पहले की सरकार चली वो इतने गड्ढे छोड़कर गई, पूरे प्रदेश का उन्होंने सारी उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। ऐसे ही जब यहाँ पर भाजपा सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टा बिठा दिया था और वो सारे गड्ढों को भरना, उसके बाद में ऊपर काम करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। और ये बात अभी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। अभी जो जीएसटी में चेंजेस हुए हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कपड़ा, रोटी, मकान तीनों चीज़ों के ऊपर ही जीएसटी को ज़ीरो कर दिया है। एक जो गरीब आदमी की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके ऊपर में जीएसटी आज अपने निम्न मूल्य पर है। तो बहुत सारे कदम देश में भी और यहाँ पे राजस्थान की धरती में भी हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम आपको थोड़े दिनों के बाद में नजर आएगा। एक अभी सोशल मीडिया चल रहा था अभी एक दो दिनों में कि दिल्ली में जो है शराब पेट्रोल पंप पे बेचने की योजना बना दी है, तो इस तरह कोई बात है या कोई देखिए, क्या है कि अभी जो भी कंपनियां होती हैं वो अपने सुझाव लेकर आती हैं। अब वो कोई भी कंपनी अपना सुझाव दे और उसको मीडिया एक जो चर्चा का विषय बना देता है। ना ऐसी कोई योजना है, ना ऐसा कोई विचार है, ना हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल है। वर्तमान में जितने भी उपचुनाव हुए हैं गंगानगर जिले में, पंचायत में हुए हैं, वार्ड पंच के हुए हैं, और अब ये जिला प्रमुख का भी अब चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा को कहीं भी सफलता नहीं मिली है तमाम इन उपचुनाव में। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है, फेलियर है या यहाँ पर आपस में गुटबाजी है? मैं एक बात का हमेशा से पक्षधर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर हमारे पास जो कार्यकर्ताओं की फौज है और जितने समर्पित कार्यकर्ता है, मगर जब परिवार बड़ा होता है तो हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, उनमें भी थोड़ा सा हमारा मन नहीं मिलता है। तो आपस के हमारे संबंध और अपना संगठन की भावना, आपस में काम करने का, जिसको भी टिकट मिले उसके लिए काम करना, तो ये थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में अभी हमको कमी दिखती है। क्योंकि कार्यकर्ताओं की इतनी फौज होने के बाद में भी कोई चुनाव हारते हैं, तो ये बिल्कुल ही अपना सोचने वाली बात है इसके ऊपर में, और हम यहाँ पे संगठन को मजबूत करें। एक आखिरी सवाल, जो विधानसभा चुनाव में जब टिकट वितरण किया जाता है उसमें जिनको टिकट मिलती है वो तो चुनाव के लिए तैयार हैं, वो लड़ेंगे, और जिनको नहीं मिलती, जो दावेदार हैं जिनको नहीं मिल पाती, वो अगर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करे, तो अगर उनका ऐसा कोई आपको लिखित में मिले या सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू अगर आपको मिलता है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं, या कोई ऐसा मन रखते हैं भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? पूरे देश में पार्टी की व्यवस्था रहती है, पार्टी के संगठन में वहाँ पे समितियाँ होती हैं, शिकायत समिति होती है, और अगर कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, उसकी शिकायत मिलती है, तो वो समिति पूरी कार्रवाई करके उसकी जांच पड़ताल करके उसके ऊपर में कार्रवाई करते हैं। तो वो कौन सी शिकायत है, कौन सी समिति उसके ऊपर में क्या कर रही है, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की बातें होती हैं, हमको जो सुनाई देती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो संगठन में जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो संगठन की मजबूती के लिए अच्छा निर्णय हमेशा करते हैं। सवाल ये रहेगा कि अभी
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रेडीमेड, तो बहुत बड़ा मार्केट है जिस पर हमारे नॉर्थ इंडिया के मामले, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े जो स्टेट्स हैं वो भी निर्भर है। इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो ट्रम्प टैरिफ का क्या असर पड़ा है दिल्ली के नौकरी मार्केट पर? देखिए, अभी तक मैं कहूँ तो कोई असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो सारे जीएसटी में चेंजेस किए, तो इसके परिणाम भी आपको थोड़े समय के बाद में दिखाई देंगे। हम पिछले 5 वर्षों की अगर बात करें तो पूरे विश्व में जहाँ पर हर देश वो अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं भारत सबसे आगे निकल रहा है। आज जो हमारी विकास दर है, आप उसको देख लीजिए, दुनिया की विकास दर को देख लीजिए, बड़े बड़े देशों की विकास दर देख लीजिए, अमेरिका की। तो आज भारत जितनी तेजी से निकल रहा है, जितना हमारा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जितने व्यापारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनको सहायता मिल रही है, सिंगल विंडो सिस्टम बन गए हैं और बहुत सारी योजनाएं, ये आज हम देख रहे हैं कि पूरे एशिया में कैसी अशांति फैली हुई है। पूरे में अपना विश्व की बात करूं, कल हमने देखा लंदन में कितना। तो आज देश अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। आज हमको लगता है कि चाहे देश ने कोविड की बीमारी देखी तो पूरा विश्व में सबसे पहले टीकाकरण हमारे देश में हुआ, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ, और वो भी निःशुल्क हुआ। तो आप ये बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई और सरकार होती तो वो टीकाकरण में कितना बड़ा घपला तो होता ही, मगर कितने करोड़ों लोगों की मौत भी होती, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो पूरे विश्व का अगर आप देखेंगे दृश्य, तो उसमें हमारा भारत देश हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही आगे खड़ा हुआ दिखाई देता है। सर, आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो ट्रम्प टैरिफ को लेकर कुछ नरम एक मोड में नजर? देखिए, आप जो सोचते हैं और जो मैं सोचता हूँ, और जो प्रधानमंत्री जी के पूरा हमारी जो आर्थिक नीति है, जो हमारी बाकी देशों से हमारी जो विदेश नीति है, तो वो लोग क्या क्या चैलेंजेस के साथ में वो सारा अपना निर्णय लेते हैं, वो हमारी कल्पना से परे है। ये विपक्ष अक्सर इसकी आलोचना करता है। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना। अगर विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। विपक्ष का काम है, अगर सरकार अच्छा काम करे उसकी भी आलोचना करना, सरकार अच्छा नहीं करे उसकी भी आलोचना करना। विपक्ष का 24 घंटे 365 दिन काम करना आलोचना ही है। तो उससे और वो भी राहुल गांधी की आलोचना से कोई सरकार कोई अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी, मैं ऐसा नहीं समझता। सर, एक मेरा प्रश्न लास्ट में रहेगा कि दिल्ली चुनाव में अगर हम बात करें या यहाँ के चुनाव में, रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, उस पर भी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप अगर आंकड़ा देखेंगे पिछले 6 महीने से हर महीने अभी तक हजारों सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या को डिपोर्ट किया गया है, उनकी पहचान दी गई है। जो पीछे की सरकार थी उन्होंने सबके कार्ड बना दिए थे, और वो कार्ड को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है, कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो अपना वकील खड़ा करते हैं, हम अपना वकील खड़ा करते हैं, उसमें समय लगता है। अगर 6 महीने का आंकड़ा देखेंगे तो हजारों ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनको आइडेंटिफाई करके, और रोज़ मैं मेरे क्षेत्र में पुलिस वालों से पूछता हूँ, रोज़ वो 2-4 कहीं ना कहीं से पकड़ते हैं और वो सबको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी कामयाबी ये हमारी सरकार की और दिल्ली पुलिस की रही है। एक सर, आप दिल्ली बैठते हैं, रोज बात चलती है हमारे मंत्रिमंडल फेरबदल की, मंत्रिमंडल की चेहरा बदलने की, इस तरह क्या बुरावट यहाँ चर्चा करी है? राजस्थान सरकार भाई मुख्यमंत्री बदलेंगे या विस्तार होगा मंत्रियों का, तो ये बनेंगे वो होते हैं, ये रोज चलती है। अब फिर चल रही है। देखो, सब आदमी जब हुक्के पे बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। हुक्का चाय की बात नहीं है, ये तो बात है, ये ओनली गॉसिप है ये कोई अपना हुक्का चाय की बात है, सारी गॉसिप है। तो और इसमें इन बातों में कोई दम नहीं है। जब आज कौन क्या होने वाला है ये किसको मालूम है। बिल्कुल, सबसे जैसा बड़ा कि चेहरा सर दिल्ली के अंदर आपको ही मुख्यमंत्री का मान रहे थे, आपने अरविंद केजरीवाल को रहा था मुख्यमंत्री।
देखिए, मैं पार्टी में, मेरा जन्म हुआ इस पार्टी में, क्योंकि मेरे पिताजी वो इस पार्टी में बहुत काम किया, पार्टी में उनको बड़ा सम्मान दिया और यही पार्टी में राजस्थान की धरती पे उनकी मृत्यु हुई। तो मैं भी इस पार्टी में आखिरी दम तक रहूँगा, ये सोचकर मैं पार्टी कोई पद देगी तो रहूँगा, पार्टी कोई जो है मुख्यमंत्री बनाएगी तो रहूँगा, इसके लिए काम नहीं करता हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर हमारे जो लीडर हैं, अगर मैं उनके निर्णय के ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग जाऊँ तो मैं एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ। तो सभी लोग बहुत ही सोच समझ के निर्णय करते हैं और वो अपने अनुभव से निर्णय करते हैं, तो उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। लास्ट प्रमुख जी आपके रिश्तेदार हैं, तो अब डबल इंजन की सरकार है, कुनबा भाजपा का लगातार बढ़ रहा है, तो अब उम्मीद करें भाई आप इनको अपने साथ जोड़ेंगे? नहीं, वो जो ये राजनीतिक जो बात है वो आपकी जीत का जो मंत्र है, मंजीत जी को, जी को दिल्ली के अंदर आपने बड़ा एक चुनाव जीता है अरविंद केजरीवाल के साथ, बड़ा नाम। देखिए, वो जीत का जो मंत्र है वो क्या है, पहले तो वो बता दें। वो मंत्र बता दो, फिर आप ये बता दो कि हाँ इनको भी साथ ला रहे हैं, और फिर वो मंत्र आप इनको दे दो। तो जीत हार चलती रहती है और नहीं, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे कि साहब वो जीत कैसे पहुंची, अब वो कैसे बता दूं मैं ऐसे चलो आप मेरे को बता दिया। क्या था कार्यकर्ताओं के भाई, साथ मारे जनता से जुड़ा आपका क्या था, मैं जिस कार्यकर्ताओं को बताऊंगा। जीत का? भाई मैंने तो साहिब सिंह जी ले गया है राजनीति में, ये बात को भली तो बात थे मानो। वापस आंसर हो जाओ तो आई तो पूछा जो होगा के तो मेरा तो पूछ रहा है ना कि और क्या कराऊंगा राजनीति में हर तरीके की संभावना है। मतलब चलो संभावनाएं पूरी पूरी है।